जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। मैं जानता हूँ इसके पहले जो वीडियो आपको मिली थी वो 2 दिन पहले मिली थी। बात ये है बच्चों कि व्यस्तता के कारण वीडियो डालने में 1-2 दिन मुझे लेट हो गया। लेकिन अब से डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं समय नहीं निकाल सका। लेकिन अब से डेली आपको वीडियोस मिलती रहेगी और प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड मेकिंग योर नोट्स। आप वीडियोस देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, राइट। तो प्रोनाउन की इसी सीरीज में आज हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, आइए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, अगर हम बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तो ये सिर्फ 2 होते हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज ईच अदर एंड द सेकेंड वन इज वन अनदर, राइट। ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक। अब अगर इन दोनों में हिंदी में सेंस देखें तो इन दोनों की जो हिंदी में सेंस आएंगे वो एक दूसरे आएंगे। क्या आते हैं? एक दूसरे, ठीक। ईच अदर बेसिकली हम टू के लिए यूज करते हैं, मीन्स जब 2 व्यक्ति या वस्तु की बात हो। वन अनदर मोर देन टू, मोर देन टू जब कोई चीज 2 या 2 से ज्यादा हो तो हम वहां पर वन अनदर का यूज करते हैं। क्लियर? और ईच अदर, वन अनदर, यही 2 रेसिप्रोकल है हमारे पास, ठीक है। अब आइए देखते हैं इनको हम यूज कब करते हैं, राइट। मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज दैट we use reciprocal pronouns. We use reciprocal pronouns when two or more people, when 2 or more people do the same thing, do the same thing. ओके, देखिए दोस्तों, डेफिनेशन क्या है? We use reciprocal pronouns when 2 or more people do the same thing. हम reciprocal pronouns का यूज तब करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम चीज करें, राइट। एक ही एक्शन करें, एक ही एक्शन को परफॉर्म करें एक दूसरे के लिए, तो हम वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी नाम लेते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है महिमा, ओके। और दूसरा जो पर्सन है उसका नाम है प्रज्ञा, राइट। बेसिकली महिमा और प्रज्ञा ये मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हैं और लेबोरियस भी हैं, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, महिमा हैं, प्रज्ञा हैं, आयुष, अमित, निधि, श्रेया, खुशी, ठीक है। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही लेबोरियस है, तो उसी में से मैंने 2 नाम ले लिए, महिमा एंड प्रज्ञा, राइट। एक पर्सन है महिमा, दूसरी पर्सन है प्रज्ञा। महिमा ने जो एक्शन किया प्रज्ञा के लिए, ठीक, वही सेम एक्शन प्रज्ञा ने परफॉर्म किया किसके लिए? महिमा के लिए, राइट। ध्यान दीजिएगा, महिमा ने जो एक्शन किया किसके लिए? प्रज्ञा के लिए। सेम एक्शन परफॉर्म किसने किया? प्रज्ञा ने महिमा के लिए, राइट। तो ये जो एक्शन हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन, राइट। ये जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है एक दूसरे के लिए
मतलब महिमा ने एक्शन किया किसके लिए? प्रज्ञा के लिए। तो सेम एक्शन राइट कौन परफॉर्म करेगा? प्रज्ञा भी करेगी किसके लिए? महिमा के लिए। ठीक, मतलब अगर ये इसको कुछ कहेगी तो सेम वो चीज ये भी इसको भी कह रही है, राइट। तो इस एक्शन को हम आप कहते हैं रेसिप्रोकेशन, राइट, रेसिप्रोकेशन। ठीक है, और रेसिप्रोकेशन जो भी एक्शन रेसिप्रोकेशन शो करते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर? आई होप कि इतना अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब आइए इन चीजों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे क्लैरिफाई करेंगे। आइए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम लुक्ड एट। ठीक है, ये आप फील करें कि क्या होगा। जब तक मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं तब तक आप फील करें कि क्या होगा। राइट, राम एंड श्याम लुक्ड एट, फिर गैप है, इसको आप देखें क्या होगा। निधि एंड खुशी लव, राइट, आप फील करें। एंड द नेक्स्ट, we all try, yes, we all try and help, we all try and help, right, आप feel करें। and the next one is yes, all the members wish डैश है बीच में, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ओके, and the last one is the students starting praising, the student is starting praising, right, ये yes. अब आप इसको फील करें। ठीक, देखिए, राम एंड श्याम लुक्ड एट, राम और श्याम ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को देखा, राइट, दो पर्सन है तो क्या होगा? ईच अदर, राइट, ईच अदर। निधि एंड खुशी लव, निधि और खुशी प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो राइट दो ही पर्सन है, क्या होगा? ईच अदर। क्लियर? वी ऑल ट्राई एंड हेल्प, वी ऑल ट्राई हम सभी प्रयास करते हैं और मदद करते हैं एक दूसरे की, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं और दूसरे की मदद करते हैं, राइट। हम सभी मीन्स मोर देन टू, क्या हो जाएगा? वन अनदर, राइट। ऑल द मेंबर्स विश हैप्पी होली, सभी मेंबर्स ने एक दूसरे को हैप्पी होली विश किया, सीधी सी बात है, मोर देन टू, राइट, तो क्या हो जाएगा? वन अनदर। क्लियर? द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग प्रेजिंग, स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग प्रेजिंग मीन्स प्रशंसा करना शुरू कर दिया एक दूसरे की, सभी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली मोर देन टू क्या हो जाएगा? वन अनदर, राइट। तो दोस्तों, बच्चों, बेसिकली जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो दो ही होते हैं, द फर्स्ट वन इज ईच अदर एंड द सेकंड वन इज वन अनदर, राइट। हिंदी इनकी होती है एक दूसरे, राइट, एक दूसरे के लिए। ठीक, क्लियर? और फिर से आप समझ लें,
रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम आप तब यूज करते हैं जब दो पर्सन सेम वर्क करें, सेम एक्शन करें, और जैसे मैंने कहा ना कि मैंने जो एक्शन किया आपके लिए, सेम एक्शन आपने किया मेरे लिए, एंड दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। क्लियर? तो जहां पर भी रेसिप्रोकेशन होगा हम वहां पर यूज क्या करेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को। क्लियर? आई थिंक कि आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन पूरी तरीके से क्लियर पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट्स थ्रू बता सकते हैं, राइट? एंड आई प्रॉमिस अब आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है? और बस एक बात बच्चों, आप सभी के लिए ध्यान ये देना है कि मई स्टार्ट होने वाली है। मई, जून, जुलाई, अभी 20 मई तक स्कूल ओपन होंगे, ओपन ही रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी और इसके बाद बंद हो जाएगी, ठीक है? फिर जुलाई में उधर हम आपको लेंगे। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, प्लीज इन 2 महीनों में अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, हर साल करते हैं। तो प्लीज इस बार ऐसा ना करें, अब से ऐसा ना करें, ठीक? रीजन ये है बेटा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको घूमने नहीं जाना चाहिए, आप जाइए, घूमिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट ना पढ़ के नॉवेल्स पढ़ लीजिए, कुछ भी, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ लीजिए, राइट? बस घंटे 2 घंटे समय निकाल लीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, आप खूब एंजॉय करें छुट्टियों में, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं क्या करूँ, घंटे 2 घंटे समय निकाल लें अपनी पढ़ाई के लिए। इस घंटे 2 घंटे से आपका रिदम नहीं टूटेगा बच्चों, रिदम बना रहेगा, राइट? और पूरे साल भर जो आपने मेहनत की, जो पढ़ाई की, वो बर्बाद नहीं होगी, वो बेकार नहीं होगी। और इसमें आपने अगर ढील किया, आपने लापरवाही की, तो पूरे साल भर की मेहनत ये 2 महीना खा जाएगा बेटा, ठीक है? फिर आप जब जुलाई से आओगे तो फिर वो उस लेवल पे या फिर उस स्ट्रेंथ के साथ आप क्लासेस में या फिर कहीं भी अपने आप को खड़ा नहीं पाओगे, जिस मजबूती के साथ आप अभी हैं। आपने अभी एग्जाम दिया है, पूरी पढ़ाई आपकी पीक पे है, इसको बचा लीजिए, राइट? खूब एंजॉय करें, मना नहीं कर रहा हूँ, बस एक सलाह है आप सभी को कि 2 घंटे 3 घंटे समय निकालें और रिदम ना टूटने पाए, ठीक? ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिस तरीके से इमारत जब बनती है तो उसमें सिर्फ खड़ी ईंटें ही नहीं लगती, कहीं अद्धा भी लगता है। देखते हो ना, मैसन जो मिस्त्री होता है आपका, वो तोड़ तोड़ के छोटे छोटे गुटके भी डालता है, राइट? तब जाके इमारत बनती है। ठीक ऐसे ही अभी तक आपने 10-12 घंटे पढ़ाई की होगी, नो डाउट। अब छुट्टियां चल रही हैं, आपको घूमने भी टहलना है, अब 10-12 घंटे ना सही, लेकिन 2-3 घंटे बचा लीजिए, 2-3 घंटे निकाल लीजिए। इससे क्या होगा पता है? इससे आपका रिदम नहीं टूटेगा, और जिस तरीके से छोटे छोटे ईंटों की भी जरूरत पड़ती है एक इमारत को बनाने में, ठीक वैसे ही ये 2-3 घंटे आपके करियर को बनाने में बहुत हेल्प करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप मिलते हैं, टिल दैट टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।